रिजर्वेशन पॉलिसी बननी चाहिए, ये भारत आदिवासी पार्टी मांग रखती है। क्या ये बात राष्ट्रीय पार्टी वाले बोल रहे हैं? ईद कहीं धर्म की रक्षा कर दिया पड़े कहीं स्वर्गम संग स्वर्गम पट्टो आलम कहीं धरती माते हैं ये तो पट्टो नहीं आता है, स्वर्गम पट्टो आलम बिली बात समझ में आएंगे पक्को तो अवश्य बिल प्रदेश बनेगा, चिंता करो। ये कलाकार जो थे, हमारे जो गायकार थे, तीनों भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और हमारी छोटी बहन भी कहीं आई है उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। ये जब आप गा रहे थे मैं तब महसूस कर रहा था अंग्रेजी शासनकाल के दौरान अंग्रेजों को हमारे पुरखों ने गीतों के माध्यम से चेताया, भजनों के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से उनको चेताया। अंग्रेजों को समझ में नहीं आया तो अंग्रेज क्या करने लग गए कि ये लोग नाच रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमारी संस्कृति है और इस संस्कृति में गीतम माध्यम से दमदमावे केवो गीत सड़े वो केवो घुमरो माड़े केवो लकई के बाहर पड़े दाड़े माते आदमी हेड़े। तो वही चीज मानगढ़ में भी, क्योंकि किताब में क्या पढ़ाया जा रहा है, मानगढ़ के अंदर गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में भक्ति आंदोलन हो रहा था, भक्ति आंदोलन हो रहा था। तो नरगन काहे जोड़ो बजाड़ो तक अंग्रेजों दिक्कत थोड़ी आती थी, वो बिलराज की मांग कर रहे थे। और ये बात हम सबको मानना पड़ेगा कि गोविंद गुरु महाराज को जब मानगढ़ से गिरफ्तार करके गुजरात में अपने एक कोर्ट में पेश किया, अंग्रेजी शासन व्यवस्था में भी कोर्ट चलता था, तो जो सिपाही गोविंद गुरु महाराज को कोर्ट में पेश करने के लिए लेके गए तो उन सिपाही जज ने पूछा क्या जुल्म किया है उसने। उन सिपाहियों ने कहा ये राज विरोधी काम कर रहा है। तो क्या राज विरोधी काम कर रहा है? तो अलग बिलराज की मांग कर रहा है। ये उस समय जजमेंट में लिखा हुआ है। उस गोविंद गुरु महाराज को जब जज के सामने पेश किया तो उस समय सिपाही ने कहा है, और जो जजमेंट उस समय जो कोर्ट उस जज ने जो आदेश निकाला था उनको जेल किया कि ये बिलराज की मांग कर रहा है इसलिए इसको जेल भेजा जाए, ये लिखा हुआ। 1500 आदिवासी मर गए, देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद इन बिलों को 3 राज्यों में बांट दिया, गुजरात में बांट दिया, मध्य प्रदेश में बांट दिया और महाराष्ट्र में बांट दिया, राजस्थान में बांट दिया, 4 राज्यों में बांट दिया। और आज जब बिल प्रदेश की बात करते हैं, ये अपनी मांग नहीं है, राजकुमार अकेले की मांग नहीं है, भारत आदिवासी पार्टी के अकेले की मांग नहीं है, न कांति भाई या न हमारे विधायक अकेले की मांग है। ये तो गोविंद गुरु महाराज का सपना था, ये तो हमारे पुरखों का सपना था। इस सपने को पूरा करना चाह रहे हैं। और जो बिल प्रदेश का विरोध करता है समझ लो वो आदिवासी कोड का विरोधी है, समझ लो वो गोविंद गुरु महाराज का विरोधी है। मानगढ़ में जाइए कहीं आदिवासियों को वोट चाहिए तो मानगढ़ कार्यक्रम को उठाएंगे। नेता जैनी से मोदी जी से राहुल जी से जैनी से। तो मानगढ़ का इतिहास को आप पाठ्यक्रम में पढ़ाए। हमारे 5वीं 6वीं में पढ़ने वाला बच्चा गुजरात के अंदर जो जा रहा है उसको मानगढ़ का पूरा इतिहास पढ़ाओ पहले, सबसे पहले पाठ्यक्रम में। साथियों समय काफी हो रहा है, हमारे 2 वक्ता और भी है, आपको सुनना है। लेकिन ये बात ठान लेना, जब हमने राजस्थान में शुरुआत किया था लोग कहते थे क्या होगा, परिवर्तन आया, कई उपलब्धियां है, मैं गिनाना चाहूंगा तो आधा घंटा और लग जाएगा। लेकिन एक आपको एक सैंपल के तौर पे कि कुछ लोग कहते हैं कि क्षेत्र पार्टी नानी पार्टी वाला हो करें। विश्व आदिवासी दिवस 1994 में ये उन्होंने घोषित किया था संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य किया था 1994 में। वो पहला था जो तारे 2 सालों से तो 2 साल में 1.5 साल 1994 में विश्व आदिवासी दिवस घोषित हुआ था। लेकिन सरकारों ने, भले कांग्रेस की हो बीजेपी की हो, विश्व आदिवासी दिवस घोषित था, लेकिन किसी भी पार्टी ने विश्व आदिवासी दिवस न मनाया, न ही राजकीय या स्वैच्छिक अवकाश किया। 84 और सागवाड़ा की जनता ने 2018 में
2 विधायक बनाए, एक मेरे को और एक हमारे सीनियर साथी थे राम प्रसाद जी, दोनों को विधायक बनाए। और हमने मांग रखी कि विश्व आदिवासी दिवस का राजकीय अवकाश होना चाहिए। गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, हमने मजबूती से मांग रखी और पूरे देश के अंदर सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हुआ, वो राजस्थान में हुआ। ये उपलब्धि है। 1994 में जो विश्व आदिवासी दिवस ये उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में जो घोषणा की थी, जब 1995 के अंदर से भारत के अंदर मनाना चाहिए था इन पार्टी वालों को। हर जयंती मनाते नहीं मनाते, हर समाज हर धर्म का त्योहार मनाते, लेकिन आदिवासियों का विश्व आदिवासी दिवस इन पार्टी वालों ने क्यों नहीं मनाया? इसी विचारधारा की बदौलत राजस्थान में 2 विधायक गए और सबसे पहले राजस्थान में राजकीय अवकाश घोषित हुआ। गुजरात में है कि नहीं है? कब हुआ पता है आपको? 2021 में शायद। राजस्थान में होने के बाद या गुजरात बड़ा खबर पड़ी क्यों आरो आजी जवानो है पढ़े रोकते नहीं रोका गया, आरो भाजेगा ही। क्षेत्रीय पार्टियों की बदौलत देश के अंदर आजादी के बाद से आज तक देश के जो कानून बने हैं, अच्छे कानून, गरीब के लिए, पीड़ित के लिए, आदिवासी दलित के लिए हित में जितने जो कानून बने हैं वो क्षेत्रीय पार्टियों की बदौलत बने हैं। तभी को होगा केंद्र कार्य क्षेत्र पार्टी की वाली सरकार थी। एक सबसे बड़ी योजना है, जब जनता इन नेताओं को भीड़ की जरूरत पड़ती है तो कौन सी योजना वाले को याद करते हैं? नरेगा वाले को। करते नहीं करते? सरपंचों को, सचिवों को कह देते हैं कि नरेगा की लेबर ले आओ, लेकिन नरेगा योजना भी क्षेत्रीय पार्टी वालों की बदौलत आई है 2005 में। कांग्रेस वाला कहीं हो कहीं कांग्रेस ही आई नरेगा योजना में। यूपीए की सरकार थी, 18 से 20 पार्टियों ने मिलके यूपीए की सरकार बनाई थी। मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे और क्षेत्रीय पार्टियों ने सोनिया गांधी जी के पास डिमांड रखी कि यूपीए की सरकार को हम मदद करेंगे, लेकिन देश के अंदर रोजगार गारंटी कानून आना चाहिए। ये क्षेत्रीय पार्टी और सोशल एक्टिविस्ट जो लोग थे, इन्होंने डिमांड रखी। दूसरी डिमांड रखी कि देश के अंदर सूचना का अधिकार अधिनियम कानून आना चाहिए। एक गरीब आदमी भी चाहे कि कलेक्टर कटला वजह, अगर कटला वजह से 1 महीना में कटला काम की ये जानकारी गरीब आदमी भी लेना चाहे तो ले सके, ये कानून आना चाहिए। उस कानून का नाम रखा सूचना का अधिकार अधिनियम। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कानून, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2013 में आया, ये सारे के सारे कानून क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग से जब भी यूपीए सरकार बनी तब आए। कांग्रेस फुल फ्रेश में रहती, रोजगार गारंटी नहीं आती। कांग्रेस फुल फ्रेश में अगर सरकार में होती, रोजगार गारंटी नहीं आती। ये सच्चाई है। मोदी जी तो बंद कर दो ही कह रहे थे, पर पता नहीं सलाहकारों ने सलाह दे दी कि आप देश में जब भ्रमण करने जाओगे तो सभा में नरेगा के लोग आएंगे, इसलिए उन्होंने बंद नहीं किया। लेकिन इसको अपंग करने का काम जरूर कर रहे हैं, उनके बजट में कटौती करने का काम हो रहा। आज ठान के जाना है, ये पार्टी एक क्रांति के रूप में, एक मिशन के रूप में चल रही है और इस पार्टी के अंदर जनता तय करेगी नेता कौन बनेगा। मैं भी विधायक बना, 2 बार सांसद बना, मैंने तय नहीं किया कि मैं बनूंगा, क्षेत्र की कार्यकर्ताओं ने तय किया राजकुमार बनेगा। यहां पर भी गुजरात के अंदर भी वही हमारा प्रत्याशी होगा, उस क्षेत्र की निर्वाचित जनता कहेगी वही बनेगा। जनता सर्वोपरि है, सिलेक्शन प्रणाली वो लागू होगी। इस बात को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देश आजाद हुआ उस समय कुछ लोग चाहते थे कि आदिवासी दलित को वोट का अधिकार मत दो। संविधान सभा की जो डिबेट हुई, हम कहते हैं संविधान बनने में 2 साल 11 माह 21 दिन लगे, तो 18 दिन लगे। संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। तो उस डिबेट में पढ़ना, आप एक जगह कुछ लोगों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा,
कि दलित पिछड़ा आदिवासियों को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उनको समझ नहीं है वोट डालने की। और जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था, आप उन लोगों को लोकतंत्र सिखाने की बात करते हो जो लोग हजारों सालों से लोकतंत्र जीता आया। इन लोगों को लोकतंत्र की सिखाने की बात कर रहे हो जो हजारों सालों से लोकतांत्रिक व्यवस्था से जीता आया है। आपको लोकतंत्र आदिवासियों से सीखने की जरूरत है। ये बात जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा के अंदर कही थी। हमें वोट का अधिकार मिला, लेकिन इन राष्ट्रीय पार्टी वालों ने इसका तोड़ निकाल दिया। और तोड़ क्या निकाला? पार्टी हाईकमान को टिकट। इस बात को आप गौर से सुनना, क्योंकि आज तक आपके साथ अत्याचार, आपके साथ शोषण, आपके अधिकारों की बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हाईकमान, टिकट, ये दो सबसे बड़ी बीमारी है। एक कहिए हाईकमान, बिजी टिकट। इन राष्ट्रीय पार्टी वालों ने विचार कर लिया कि हम कंट्रोल कैसे रखें अंग्रेजों की तरफ, तो उन्होंने हाईकमान बनाया और हाईकमान बना के टिकट देने का प्रावधान किया। आपने देखा होगा जो विधायक प्रत्याशी होता है वो टिकट के लिए गांधीनगर चक्कर काटता है, दिल्ली चक्कर काटता है सांसद वाला, और उसके दिमाग में रहता है मुझे टिकट चाहिए, टिकट चाहिए, टिकट चाहिए। और जनता भी यही सोचती है कि टिकट किने मळे टिकट, कौन लावे टिकट, कौन लावे टिकट। और टिकट मिलते ही आधे समझना हम तो जीत गए। लेकिन संविधान के अंदर, भारत का संविधान है, उसमें टिकट का कई हवाला नहीं है। भारत के संविधान में वोट को ताकत दी है, न कि टिकट को ताकत दी है। टिकट तो पार्टी के संविधान में है, भारत के संविधान में वोट ताकतवर है, टिकट ताकतवर नहीं है। ये कागज है, कोरो है, ये पार्टी के संविधान में। अब जिस विधायक, आपका विधायक, पार्टी वालों ने टिकट दिया, उसके दिमाग में क्या है? वो एहसानमंद किसका रहा? आपने पहला दो चीजें हुई। पहला सिलेक्शन हुआ, उसका क्या हुआ? सिलेक्शन। सिलेक्शन किसने किया? टिकट देने का काम किसने किया? पार्टी हाईकमान ने, मतलब उसका सिलेक्शन। और आपको फिर दिया इलेक्शन करो, आपने फिर इलेक्शन किया, मतलब वोट डाला। तो पहला प्रोसेस क्या हुआ? सिलेक्शन। तो सिलेक्शन करने का पावर रहा हाईकमान के पास, टिकट उन्होंने दिया और फिर आपको कहा आप इलेक्शन करो। और इस लोकतंत्र को कमजोर करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र उन्होंने रचा कि इलेक्शन पावर खत्म करो और सिलेक्शन पावर महत्वपूर्ण बनाओ। ये राष्ट्रीय पार्टी वालों ने काम किया। मैं उम्मीद करूंगा आपने मेरी बात को समझा होगा। इलेक्शन मतलब वोट के पावर को खत्म करने का काम करने किया और इलेक्शन, सिलेक्शन का पावर, टिकट देने का पावरफुल बनाया। अब जिस विधायक को आपने वोट देके जिताया, लेकिन वोट देने से पहले उसका सिलेक्शन हुआ, टिकट मिली, टिकट किसने दी? हाईकमान ने। अब किसके प्रति वफादार रहेगा वो? इलेक्शन के प्रति वफादार रहेगा कि सिलेक्शन के प्रति रहेगा? सिलेक्शन। सिलेक्शन किसने किया? पार्टी हाईकमान ने। तो पहले विधायक बनने के बाद 5 साल तक आपका नेतृत्व नहीं करता है, वो पार्टी का नेतृत्व करता है। वो आपके प्रति उत्तरदायित्व नहीं रहता है, आपके प्रति वफादार नहीं रहता है, वो पार्टी के प्रति वफादार रहता है। पार्टी कहेगी उठ, उठेगा। पार्टी कहेगी बैठ, बैठेगा। पार्टी कहेगी लेट, तो लेट जाएगा। पार्टी कहेगी मुंह बंद रख, मुंह बंद रखेगा। हो रहा नहीं हो रहा है? कभी पता करना, ये राष्ट्रीय पार्टी के जो विधायक हैं, राष्ट्रीय पार्टी के जो सांसद हैं, हो कहीं पार्टी गाइडलाइन ना के रही, पार्टी हाईकमान से डायरेक्शन नहीं है, पार्टी वालों ने ना कहा, पार्टी नाराज हो जाएगी, पार्टी के विपरीत हो जाएगा, कभी समाज के विपरीत हो जाएगा, बोला, कभी समाज का नुकसान होगा, बोला, कभी समाज नाराज हो जाएगा, बोला, क्योंकि वो पार्टी के प्रति वफादार है, पार्टी के प्रति जवाबदेही है। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी ऐसी सिलेक्शन प्रणाली दे रही है
कि आपका विधायक, आपका सांसद जनता के प्रति जवाबदेही रहेगा, जनता के प्रति वफादार रहेगा। ये बहुत बड़ा काम है और ये काम राष्ट्रीय पार्टी वाले कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो आम गरीब जनता का भला नहीं चाहते, वो जनता के हाथ में पावर देना नहीं चाहते। इस पार्टी के अंदर जो अच्छा काम करेगा, जो डट के रहेगा, जो तूफान में भी खड़ा रहेगा, क्योंकि गुजरात में तो शुद्धिकरण में मोटी फैक्ट्री है, वॉशिंग मशीन, तो हमें ऐसा बंदा चाहिए जो वॉशिंग मशीन के अंदर भी फिट नहीं हो। गुजरात में भारत आदिवासी पार्टी से ऐसा जवान चाहिए जी वॉशिंग मशीन में भी फिट नहीं था और पहला वॉशिंग मशीन में गड़बड़ भी कोशिश करे तो वॉशिंग मशीन फाटी जाएगी गुजरात। इसलिए सिलेक्शन का पावर आपको मिलने वाला है। आप ही सिलेक्शन करोगे, आप ही इलेक्शन करोगे। ये आदमी वॉशिंग मशीन में फिट नहीं था। ये शुरुआत है, आप सबकी पार्टी है, आपकी है, अपनी है। इस देश के गरीब दलित पिछड़ों की आवाज बनने का काम करेगी, हमारे महापुरुषों के दूर सपने का साकार करने का काम करेगी। आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आरक्षण नहीं मिल रहा है, इस आरक्षण की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। एक आखिरी बात बोल के मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम देना चाहूंगा। जनगणना हो रही है और जनगणना इसलिए हो रही है कि लोकसभा चुनाव के अंदर लोकतांत्रिक तमाचा मिला है, इसलिए हो रही। और जनगणना के अंदर हमारी आइडेंटिटी को कायम करना है, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारी पूजा पद्धति, हमारी धार्मिक पहचान को इस बार हमको कायम करना है। और आदिवासी समुदाय जब अपनी संस्कृति, अपनी पूजा पद्धति, अपनी धार्मिक व्यवस्था की बात करता है, कुछ लोग कहते हैं आदिवासी उस धर्म में हो गया, उस धर्म में हो गया। आदिवासी समुदाय का इतना बिखराव किया है, राज्यों में बांटा, धर्म में बांटा। आदिवासी समुदाय ईसाई भी बन गया, बौद्ध भी बनाए, मुस्लिम भी बन गए, कहीं हिंदू भी बन गए। जो धर्म ही नहीं आया था उससे पहले आदिवासी समुदाय पूजा पद्धति करता आ रहा, जो आपने देखा है। सभी धर्मों का बाप कहा जाता है और हमको बांट दिया सब में। तो पूजा पद्धति और धार्मिक शुद्धिकरण का काम भी भारत आदिवासी पार्टी कर रही है, आप सबके साथ सहयोग से। और गुजरात के अंदर परिवर्तन आएगा। गुजरात के अंदर आप सभी के जो एक मजबूती से पिछले चुनाव में देखा, दिल्ली तक एक पार्टी आप जी 11 लाख वोट लेगी, तो 27 सीट कमा दी। कितना वोट लेगी? 11 लाख। चेतरभाई वसावा अपने अनीस खान से नकला है, भले विधायक चुनाव लड़ जाए। और हमने न्योता भी दिया है और इस मंच से भी दे रहे हैं कि आपको भारत आदिवासी पार्टी में आना चाहिए और यहीं से हम आपको काम को शोध करेंगे, क्योंकि दिल्ली वालों नहीं जमेगा, क्योंकि सिलेक्शन में पावर पहला है, इलेक्शन में पावर हमारा है। तो इलेक्शन मजबूत रहेगा, सिलेक्शन मजबूत नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ गुजरात कार्यकारिणी को, दाहोद जिला कार्यकारिणी को, समस्त भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी को, मेरी माता और बहनों को, आप मजबूती से डट के रहना है, मजबूत ताकत बढ़ानी है और गुजरात के अंदर बड़ा परिवर्तन लाएंगे। इन शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार।